श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, बंधु अमर भजन चैनल में आपका स्वागत है। भक्त जनों, आज मैं आपको माघ मास की कथा का 23वां अध्याय सुना रही हूँ। माघ मास में रोजाना माघ मास महात्म की कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सफल बनाए। बंधुओं, माघ मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से और कथा सुनने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो सभी बंधु भाई प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और जीवन को सफल बनाएं, आनंद कोटि पुण्य प्राप्त करें। बंधुओं, आपको अगर अभी तक अमर भजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विष्णु भगवान की जय। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रेत, सारस के वचनों को मुझसे कह। प्रेत बोला, हे विपर, इसी खंड के पास गुहिका नामक एक नदी बहती है। उसमें आधा निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती हैं। उसके किनारे मदमस्त हाथियों के झुंड विचरण किया करते हैं। दोनों ओर के किनारे सुस्वादु जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। एक समय में विचरण करता उस नदी के तट पर थककर विश्राम करने की इच्छा से एक हरे वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज करता हुआ सारस एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले ही से अनेकों पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपत्ति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल की और जब वे थककर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्रा मगन थे तब एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध में, जिसकी आंखें अंगारों के समान तप रही थी, जिसके नाखून बहुत कड़े और बड़े आकार वाले थे, उस लंबे लंबे बालों वाले दुष्ट वानर ने अपनी लंबी पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस वानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारसी ने जब वानर को देखा तो वह सारस को जगाने के लिए वानर की पहुंच से दूर होकर शोर करने लगी। तब तक मौका पाकर उस वानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख पुकार सुनकर सारस की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मार डालने को तैयार खड़ा था। तब उस सारस ने बहुत ही विनीत भाव से कहा। सारस बोला, हे वानर, तुम मुझ निरपराध को क्यों मारने के लिए तैयार हो? राजा भी अपराधी को दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते और दया करते हैं, पर स्त्री के साथ भोग भी नहीं करते, सदैव वन में ही रहते हैं। इसलिए है श्रेष्ठ वानर, मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराध हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत से परिचित हूँ। उस वानर ने सारस के वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हे सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ। तू ज्ञानहीन पक्षी होकर भी मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानता है, वह मुझे बता। सारस ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में तू विंध्याचल पर पर्वतसर नाम राजा था। मैं उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन हो अपनी प्रजा को सताया और बहुत सा धन संचित किया था। प्रजा के शाप से मरने पर तुझे कुंभी पाक नरक मिला। इसी प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भोगते हुए तुझे बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही वानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण ने बाघ से बिना आज्ञा चुराकर केले खाने से तुझे वानर बनना पड़ा है। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है? मैं पाप कर्म की ओर कभी नहीं गया हूँ, इसी कारण सारस बनकर भी मुझे ज्ञान है। तब वानर ने पूछा, हे सारस, अब यह बता कि
ज्ञानवान और उत्तम ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जन्म से सारस क्यों बना है। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे मेरी बहनों।